देखो भाई, क्लास 7th का हो चाहे 8 का हो, पहली बात एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो लोग भी भाई इस वीडियो को पहली बार अगर देखेंगे तो कम से कम एक बार, जैसे अभिनव हुआ, ये सब लड़का जो बैठा हुआ है सब, एक बार जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना। और ये क्लास 8 के लिए क्लास, अब देखो जी, ये क्लास 7th का हो चाहे 8 का हो, ये ऐसा चैप्टर है कि जहाँ हर जगह ऐसा कोई क्लास नहीं है। वैसे 6 क्लास से तुम एरिया निकालना सीखते हो, तो हम लोग एरिया जो निकालेंगे यहाँ पे, चैप्टर है एरिया, इसके नेक्स्ट चैप्टर ये मेंसुरेशन का पार्ट है। एरिया जो यहाँ पे हेडिंग बना दिया गया है, ये मत समझना ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? मेंसुरेशन का। और इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। और इसको अगर 2 चैप्टर पढ़ लिया जाता है तो समझो कि 9th क्लास का तुम बहुत 8 क्लास में हो, लेकिन 9th और 10th के लिए बहुत बड़ा मेजर एक पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हो अगर इन दोनों चैप्टर को लेकिन ऑनेस्टी से पढ़ना है। और सारा अरेंजमेंट तुम ही लोग के लिए किया जा रहा है, हम लोग लगे हुए हैं कि तुम लोग को बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, समझ रहे हो। और ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें एरिया आखिर किस किस चीज़ के बारे में, कौन सा डायमेंशन का, जैसे मान लो एरिया किसका आखिर निकालेंगे, ये भी तो बात है ना जी। अब जैसे मान लो कि एरिया तो दोनों, जैसे मान लो कि अगर एक क्यूबॉइड ले लिया जाए, तो अगर एक मान लो कि हम यहाँ पे क्यूब लिए हुए हैं तो क्यूब का भी एरिया निकाला जाता है। और क्यूब का एरिया जब निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 तरह के एरिया निकालते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे नॉर्मल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे एरिया पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है, ये 3 डायमेंशन शेप होता है, 3D पिक्चर, समझ रहे हो। और 3 डायमेंशन शेप के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। 3 डायमेंशन शेप के बारे में जब पढ़ेंगे, मतलब जिसको 3D पिक्चर बोला जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात होगी, समझ रहे हो। तो ये एरिया जो चैप्टर है, हम लोग 2 डायमेंशन शेप के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम कहेगा भाई कि 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मास्टर किसको बोले जा रहा है? तो देखो सिंपल चीज है कि अगर 1D पिक्चर यानी कि 1 डायमेंशन की बात की जाए, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ। जैसे मान लो कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो लाइन और लाइन, तो सेगमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। तो वैसे लाइन और लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन से बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही लड़का? अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन तुरंत पूछना, ये मत समझना कि हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, चुपचाप बैठ करके चले जाना। फिर यहाँ बैठोगे, फिर घर में बैठेगा, सब जगह बैठते ही चलेगा, तो फिर पढ़ने और नहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो। इसलिए क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी यस बोलना, जबरदस्ती यस नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो 1 डायमेंशन का मतलब हो गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसके पास क्या हो? लेंथ हो। अगर 2 डायमेंशन की बात की जाए, तो 2 डायमेंशन जो होगा जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अवेलेबल हो। जैसे हम जो यहाँ पे बार बार करें कि जो एरिया हमने हेडिंग बनाए हुए, इस चैप्टर का नेम दिए हुए एरिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन शेप के बारे में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन शेप जो होगा, जैसे जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ अवेलेबल हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब भी निकलेगा, तो वहाँ पे 2 डायमेंशन शेप का सरफेस एरिया कभी नहीं निकाल के लाया जाता है। वहाँ पे 2 डायमेंशन शेप का कभी वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? 3 डायमेंशन शेप का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाला जाता है। एरिया जो ओनली कैलकुलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन शेप का कैलकुलेट होता है। इसलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है ये आखिर एरिया बनाए हैं सर, तो हो सकता है कि सरफेस एरिया इसी में पढ़ा, नहीं, सरफेस एरिया हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें, हम लोग 2 डायमेंशन शेप के बारे में बात करेंगे। और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अगर तुम मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने सीख गया, मेंसुरेशन का फॉर्मूला अगर याद करने सीख गया, याद कर लिया, और एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लिया, तो ये मेरा अपना दावा है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन मेंसुरेशन से नहीं पूछा जाए। और बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही कहीं पे लंबा चौड़ा सेंटेंस वर्ड प्रॉब्लम लिख देगा, फिर उसमें कहेगा कुछ गिवन रहेगा, कुछ अननोन वैल्यू रहेगा, उसको फाइंड करो, फिर उसका एरिया, सरफेस एरिया, ऐसा ही इधर उधर निकालने के लिए पूछता है। तो मेनली हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो सबसे पहला इस चीज को पढ़ने से ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग जो एरिया पढ़ने जा रहे हैं, ये 2 डायमेंशन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 2 डायमेंशन का। अब एक बात रहा भाई कि 2 डायमेंशन में किसका एरिया पढ़ा जाएगा? तो 2 डायमेंशन में एरिया किसका पढ़ेंगे हम लोग? तो 2 डायमेंशन में जो पढ़ेंगे ओनली 1 लिखते चलेंगे हम लोग कि किसका किसका एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हेडिंग बनाओ
जिसके बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज लिखेंगे हम लोग रेक्टेंगल। समझ रहे हो? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझ रहे हो? रेक्टेंगल जो होगा, ये जो होगा रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी जान लिया जाए। रेक्टेंगल का शेप कैसा होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। अब बात देखो लड़का, ये एक फिगर समझो। यहाँ पे हम जो ये ड्रॉ किए हुए हैं, थोड़ा सा ऐसा देखिए, क्लियर कट रेक्टेंगल देख रहे हो। ये है ए, इसको इस पॉइंट को एक, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब देखो एबीसीडी रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ये जो एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में दो लेंथ होगा और दो क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। अब लेंथ किसको बोलेंगे, ब्रेड्थ किसको बोलेंगे, इस बात को समझा जाए। जो लॉन्गेस्ट साइड होगा रेक्टेंगल का, लॉन्गेस्ट साइड का मतलब कि जो, अब दोनों में देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ए बी दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, सी डी। एक दिख रहा है बीसी और दूसरा क्या दिख रहा है, एडी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लॉन्गेस्ट साइड है। एबी जो है वो सीडी के क्या है, इक्वल दिया गया है। समझ रहे हो? तो एबी एंड सीडी यहाँ पे जो लिखा गया है एबी इक्वल्स टू क्या होगा जी, सीडी। ये जो इस शेप में दिख रहा है ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है। इस बात को समझ में आ रहा है कि सबको समझ रहे हो? लिखते चलो सब लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे जो एडी दिख रहा है, ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड क्या होंगे, पैरेलल होते हैं। इक्वल भी होगा, साथ साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। और इक्वल एंड पैरेलल का मतलब हो गया, इक्वल एंड पैरेलल हम यहाँ पे जो हम लोग देखो ये ए बी एंड सी डी क्या हुआ, लेंथ हुआ। तो हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो कि यहाँ पे ईच एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे देखो एंगल डी, ये एंगल ए, ये एंगल कौन सा है बी और ये एंगल कौन सा है सी। ये ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इस बात का खासा ख्याल रखना है कि जो ईच एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ए बी इक्वल टू सी डी होगा और इसको लेंथ बोलेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मेरे इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड। क्या बोलते हैं, ब्रेड। बोल नहीं रहा है सर। और यहाँ पे ईच एंगल जो होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी और इक्वल्स टू एंगल डी, और इस एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल याद रखना है, मस्ट है। इसको याद रखना एकदम कंपलसरी है। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज और एक दो पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखवाएंगे और उसको हम लोग आराम से समझेंगे। समझना जरूरी है। अब तुम्हारा पर डे क्लास चलेगा और पर डे का तुमको पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल हुआ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर तुमको रेगुलर क्लास पढ़ाएगा। रेगुलर जो क्लास कंप्लेन था कि क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, अब सारे कंप्लेन को दूर किया गया है और ऑफलाइन ऑनलाइन में तो सुविधा ही अवेलेबल है। घर में बैठो, दिन रात सोए हुए देखते रहो, खाते हुए देखते रहो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। बोलो यस या नो, इसको हटाएं। अब देखो भाई, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी याद रखेगा, अपोजिट साइड इक्वल, देखो इसको डबल लाइन से क्रॉस कर दिए हैं, इसको डबल लाइन से क्रॉस किए हैं। इस एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। हर एंगल जो रेक्टेंगल में बनेगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। थोड़ा सा इस फिगर को हटाएं क्योंकि अब हमें फॉर्मूला लिखना है, 3 फॉर्मूला लिखना है और तीनों फॉर्मूला को हम लोग को आगे यहाँ पे समझना है, जिसको याद करके रखना है। जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड प्रॉब्लम लिख करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो ये लड़का फिर एक बार फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये हम लोग ये समझ गए, ये ए है, इस पॉइंट को बी मान लिए, ये सी है और ये क्या है, डी है। इसमें 2 डायगोनल होंगे। दोनों डायगोनल का मतलब हो गया कि देखो डायगोनल जो होगा अपोजिट इंड को ज्वाइन करता है। ये हो गया अपोजिट वर्टेक्स को और ये एक डायगोनल हो गया। ये पॉइंट ओ पर जो है, अब देखो जी लड़का, 2 डायगोनल, डायगोनल्स कितने इसमें होंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर बोला गया, डायगोनल ऑफ
रेक्टेंगल। कौन सा होगा इसमें? AC जो होगा वह किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा। इसको याद रखना है। दोनों डायगोनल का लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल होगा इन रेक्टेंगल वो इक्वल होगा। याद रखना है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होगा AC इक्वल्स टू BD, ये दोनों का दोनों इक्वल है। जो मेन चीज है उसको हम पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। समझ में आ गया? दोनों इक्वल होगा। अब आगे फॉर्मूला लिखेंगे। इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला याद रखना है, 3 के अलावा कुछ इसमें होता ही नहीं है। 3 याद रखेंगे, इसको इरेज कर दें। चलो सबसे पहला चीज लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? L इंटू बी। अरे बोलो यस या नो। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, सेकेंड फॉर्मूला पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा 2 इंटू में लेंथ प्लस क्या होगा? ब्रेड्थ। एकदम काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। नहीं याद रखेंगे एग्जाम में। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम, इन दोनों को जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद में हम आगे बता रहे हैं। क्लास 8 का मैथ अगर पढ़ लिया ना तो समझो कि आदमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आदमी बन जाएगा। नहीं तो भाई देखो, आदमी भी जानवर के भेष में घूमता है। अरे नहीं पढ़ा लिखा, नहीं कर रहा है, किसी काम का नहीं है, तो ऐसे ही ना बंडमरू जैसा घूमते रहेगा। बोलो हाँ या ना? तब कहेगा 10 तरह का कहानी बनाएगा। बैठे बैठे कहानी दिन भर अपना 10 को कहानी गढ़ते रहता है। मन गढ़ कहानी, सुबह उठेगा तो 2 कहानी सुनाएगा, शाम में सुनाएगा। आप पढ़ा लिखा कुछ नहीं। जब पढ़ा रहा था मास्टर, मान लो कि तुम्ही को पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ेगा नहीं, एग्जाम में नंबर कम आ गया, 10 गो कहानी हम ही पे लगा रहा है। मास्टर ऐसे नहीं पढ़ाते। इसलिए इस बात को समझना है कि लेंथ जो L इंटू बी जो होगा, ये तो फॉर्मूला अगर याद है तो काम होगा, नहीं याद है तो बात खत्म। ना हम बना सकते हैं ना तुम बना सकते, कोई किसी। अब जिसको मान लो कि जिस लड़का को एक रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया जाए और ब्रेड्थ दे दिया जाए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ उसको दे दिया गया है ऑलरेडी, और उसको पता ही नहीं है कि L इंटू बी होगा, कि L प्लस बी होगा, कि L माइनस बी होगा, कि L डिवाइडेड बाई बी होगा, तो क्या बनाएगा? एरिया निकलेगा जी। गलत बोल रहे हैं? बोलो। अगर गलत बोल रहे हैं तो बोलो, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही हम सुनेंगे। इसलिए एकदम याद रखना है। अब की थर्ड फॉर्मूला देखो, लास्ट फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, 3 ही फॉर्मूला इसमें याद रखना है। पेरीमीटर हो गया, यहाँ पे हम लोग एरिया के बारे में समझ गए। और तीसरा फॉर्मूला किसका है? मेरा है नहीं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है। कौन सा है? तो ये क्वेश्चन वैसे 8 क्लास में लिखो यहाँ पे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा ये? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होगा। किसका डायगोनल होगा? मास्टर का डायगोनल होगा? नहीं, इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। बोलो हाँ या ना? देख लो, नोट करो पहले इसको, फिर आगे मास्टर बोलेगा। देखो समझ में सबको आ रहा है ना? कल सब फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, नहीं तो समझ लो माथा एकदम सब जो बाल है ना पकड़ पकड़ के पटकेंगे बेंच पे एकदम। अगर कल नहीं सुना दिया फॉर्मूला सबको, तुमको खास करके बोल रहे हैं लड़का, कल नहीं सुनाया फॉर्मूला मारेंगे, मार थप्पड़ मुंह में तुम्हारे पीट करके हम चेहरा लाल कर देंगे एकदम। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। कल पढ़ के आना घर से, मिटा दे इसको। आज ये सब ऐसे ही अपलोड होगा एकदम, कोई समझौता नहीं चलेगा एकदम। हटा इसको, बोलिए नहीं रहा है। यहाँ बुलाएंगे क्लास में, यहाँ बोर्ड पे बुलाएंगे। अब ऐसे ही तुम्हारे एकदम समझ लो कि सब यहाँ पे बनाएंगे हम, एकदम लाइव पढ़ाएंगे बोर्ड पे बुला के, तुमको क्लास में बुलाएंगे यहाँ पे। नहीं बनाएगा तब उसी समय तुमको पीटेंगे हम यहीं पे। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा हेडिंग बनाओ। कौन सा? स्क्वायर। किसके बारे में? स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज यहाँ से हटा रहे हैं, ये फिगर भी इरेज कर दे रहे हैं, वही लगाओगा स्क्वायर के बारे में। चलो सेकंड जो है प्रॉपर्टीज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो स्क्वायर। स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर होगा तो क्या होगा?
तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। थोड़ा सा लिख, एक लाइन लिखना जरूरी कोई नहीं है, इसके प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो भाई, इससे इस फिगर को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ये फिगर कहना क्या चाह रहा है। स्क्वायर के बारे में समझ गए कि अगर कोई भी स्क्वायर है तो उसके सारे साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। अब स्क्वायर का थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। देखो ये है, इसको हम मान रहे हैं P, ये कौन सा पॉइंट है? Q, ये है R, और ये कौन सा है? S। P Q R S जो है एक यहाँ पे स्क्वायर माने थे। तो स्क्वायर का यहाँ पे मास्टर तुम्हें बता रहा था कि ऑल साइड्स आर क्या है? इक्वल। इधर देखो ना, यहाँ पे देखेगा तो काम करेगा, इधर उधर मत देखो। पहले यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर नजर दौड़ाओ। तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड इक्वल इन लेंथ का मतलब हो गया ये स्क्वायर के सारे साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। अब जब इक्वल होगा तो यहाँ पे PQRS जो हम स्क्वायर ड्रॉ किए हुए हैं, इसमें ये जो साइड होगा PS का लेंथ जो होगा किसके बराबर होगा? PQ के। और ये साइड वन लाइन से क्रॉस कर दिए ताकि ये हमें पता चले कि स्क्वायर के सारे साइड का लेंथ क्या है? बराबर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जब इक्वल लेंथ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि PS इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे? PQ। और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं जी? RQ। और इक्वल्स टू लिख सकते हैं SR। ये लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे साइड का लेंथ जो होगा बराबर होगा। इसको नोट करो, बॉक्स में डालो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर का कहानी याद नहीं रखना है, स्क्वायर का डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज से मतलब है हमें। उसका प्रॉपर्टीज का काम क्या है, किस तरह से प्रॉपर्टी काम करता है, उस चीज को याद रखेंगे, आदमी बन जाएंगे हम। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब देखो जी, यहाँ पे ये सब हम लोग लिख दिए कि स्क्वायर ऑल साइड्स हो गया। डेफिनेशन को थोड़ा सा ये अब देखो, ये जब हमें पता चल गया इसके दो डायगोनल होंगे। डायगोनल कौन कौन सा होगा भाई? जब ये टूटी है तो दो डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा ऐसा, और एक अनदर डायगोनल ये होगा कि नहीं होगा? दो डायगोनल है। डायगोनल कौन सा है इस चीज को नोट करो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा यहाँ पे PR का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है भाई? तो A से Q के इक्वल है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि PS का वैल्यू जो PR का वैल्यू जो होगा वो SQ के इक्वल होगा। दिख रहा है फिगर में यहाँ पे क्या ड्रॉ किया गया है? कोई दिक्कत है? एक एक प्रॉपर्टीज को एकदम पूरा उसका पोस्टमार्टम कर रहा है मास्टर, तुमको तोड़ तोड़ करके प्रॉपर्टी समझा दे रहा है एकदम बिल्कुल। इसलिए तुमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझा दे रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए। प्रॉपर्टीज एकदम याद रखना जरूरी है। स्क्वायर का फिगर कहीं नहीं पूछेगा, हमें इसके प्रॉपर्टीज से काम है, और इससे ज्यादा ये हर जगह दिया गया, लेकिन फिर भी हम तुमको समझा रहे हैं। अगर एक बार समझ गया, एक बार यहाँ पढ़ लिया ऑफलाइन क्लास में, एक बार जाके मास्टर का वीडियो देख लो घर में, मजाल है कि कोई डाउट निकल जाए, सवाल नहीं पैदा हो रहा है। अगर डाउट निकल रहा है तो इसका मतलब कि तुम बदमाशी कर रहा है, नहीं तो मास्टर बदमाशी कर रहा है। समझ में आ गया? दोनों में कोई ना कोई तो बदमाशी कर रहा है भाई, या तो मास्टर कुछ बदमाशी कर दिया है, और नहीं तो क्या कर रहा है, स्टूडेंट घर में जाकर पढ़ नहीं रहा है, खाली हवाबाजी कर रहा है, झूठों का हवा बना रहा है। समझ रहे हो? इसलिए उस हवाबाजी को क्या करना है लड़का? रोकना है। और हवाबाजी या तो मास्टर बनाएगा, नहीं तो क्या बनाएगा? स्टूडेंट बनाएगा। तो हवाबाजी को कंट्रोल रखना है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है। कल प्रॉपर्टीज इसी व्हाइट बोर्ड पे बुलाएंगे, 1 बाय 1 सारे क्लास को बुलाएंगे और यहाँ बोलेंगे। चलो हटाए इसको, इरेज कर देना। चलो लड़का, अब देखो इसमें दोनों डायगोनल का बात तो समझ में आ गया। एंगल जो होगा, एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले कि एंगल का मामला क्या होगा। जैसे रेक्टेंगल में हम लोग समझे, ये जो था P है, इसको Q, ये R और ये C। यहाँ पे एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा। जैसे रेक्टेंगल में था वैसा क्या है, स्क्वायर में होगा। यानी कि एंगल हम लिख सकते हैं कि एंगल अगर देखा जाए, स्क्वायर का ईच एंगल देखा जाए, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा,
एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S, और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। इसको नोट कर लो, ये सब एंगल जो होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दो, ये एंगल का वैल्यू जो होगा इक्वल होगा। जैसा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज था वैसा ही स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा चेंज है, जहाँ चेंज होगा वहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी को नोट करा दिया जा रहा है। हटाएं, और फॉर्मूला की बारी है, हटा दे इसको लड़का, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को हटा रहे हैं यहाँ से। अब देखो जी, हम लोग को फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें, कौन सा, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, या तो ऐसे लिखेंगे साइड का स्क्वायर, और नहीं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइड का स्क्वायर का मतलब क्या, कि साइड इनटू साइड। बोलो यस सर। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला सेकेंड, फॉर्मूला सेकेंड जो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू साइड। और 4 इंटू साइड क्यों होगा, क्योंकि ये सारे साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल क्या अनइक्वल, इक्वल होगा। अरे तेज बोल का नहीं रहा, इक्वल होगा अनइक्वल होगा, स्क्वायर का इक्वल होगा। तो बोलो सब तेज, इतना बैठा है सब, हम बना के बैठा है सब, तेज क्या नहीं बोल रहा है सब। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड होगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा 4 इंटू साइड। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसको इरेज करें, दोनों जल्दी नोट करो, अरे जल्दी लिखो, लिख लिया तुम, जी पीछे वाला लिख लिया, लिखो। और पीछे वाला ब्लैक लड़का लिख रहा है, क्या कर रहा है तुम, लिखो जल्दी से। आगे वाला फॉर्मूला बनाए हम, हटा इसको, चलो। अब डायगोनल का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला इसका है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम लोग इतना समझ गए। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर लिखो, नोट डाल तो पहले। थर्ड फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इंटू में बाहर में साइड होगा। अंडर रूट 2 जो रहेगा यहाँ पे रहेगा अंडर रूट 2 इंटू साइड। नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये इसको एकदम याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्क्वायर का साइड दे दिया जाएगा और कहेगा कि फाइंड इट्स डायगोनल, तो समझ रहे हो। तो अगर स्क्वायर का साइड दे दिया गया है तो हमसे सीधे सीधे उसके डायगोनल को लेंथ पूछा जाता है, तो अंडर रूट 2 इंटू साइड। जैसे देखो, समझ में आ गया, ये दो प्रॉपर्टी, दो 2 डायमेंशन सेट के सारे प्रॉपर्टीज को कवर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, काफ़ी लंबा क्लास चला, ठीक है ना, रुक जाओ। तो काफ़ी लंबा क्लास चला, अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे ही बेहतरी के लिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट बार विजिट करेंगे अगर इस चैनल को, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें एकदम लेटेस्ट मिले, समझ में आ गया। जैसे ही अपलोड होगा उसी समय, अगर सब्सक्राइब किए रहेगा तब ना मिलेगा कि नया वीडियो आया है, तो उसको हम देखें पार्ट बाई पार्ट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर वीडियो हो सकता है तुमको ढूंढने में टाइम लगे, समझ रहे हो। इसलिए पहला काम है शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और इसे बार बार क्लास में जाके, घर में जाके रिविजन करो या ऑफलाइन पढ़ा। दूसरे को भी कहो कि भाई इसी ऐप से, इसी चैनल से पढ़ो, क्योंकि एकदम मास्टर जो है देसी अंदाज में पढ़ा रहा है, ठीक है।